मूवी जैसे ही शुरू होती है हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम जो और दूसरी का नाम स्टैनली होता है। वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वो कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हैं, चाहे वो गोरी हो, काली हो, मोटी हो या पतली, वो सबको ही इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो और स्टैनली बियर पीने एक बार में जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के पास रहने को घर नहीं और इन्हें नौकरी की भी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो दोनों इस शहर में भी नए हैं। अब हम इसी बार में दो लड़कियों को भी देखते हैं। एक का नाम डोना और दूसरी का नाम क्रिस्टी होता है। हालांकि डोना एक अमीर घर की लड़की होती है जो कि क्रिस्टी के साथ अकेली रह रही होती है, और हमें पता चलता है कि इन दोनों का अलग अलग लड़कों से इंटीमेट होने का शौक़ है। और तभी डोना और क्रिस्टी की नज़र जो और स्टैली पर पड़ती है, तो दोनों इनके पास जाती हैं, जहाँ वो एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और दोनों कहती हैं, क्या तुम हमारे साथ इंटीमेट होना चाहोगे? जिस पर जो और स्टैनली फौरी राज़ी हो जाती हैं। फिर दोनों लड़कियां इन्हें अपने घर ले जाती हैं। फिर दोनों घर पहुंचते ही डोना स्टैनली को अपने रूम में ले जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जहां वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि डोना को आज तक किसी ने इतना सेटिस्फाइड नहीं किया होता है। और दूसरी तरफ क्रिस्टी और जॉय इनकी आवाज़ें सुनकर मज़े ले रहे होते हैं। और क्रिस्टी वर्जिन होती है और जो और क्रिस्टी रात भर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर अगले दिन जो और स्टैनली जब अपने घर जाने लगते हैं, तो डोना और क्रिस्टी दोनों लड़कों को इस काम के पैसे देती हैं। तो स्टैनली कहता है कि हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है, हम वैसे लड़के नहीं हैं, हमने तो बस अपने मज़े के लिए किया है। अब जब जो और स्टैनली घर से बाहर आते हैं, तो स्टैनली जो से कहता है कि हमें इनसे पैसे लेने चाहिए थे। फिर जो वापस इन लड़कियों के पास जाता है और इससे वहाँ क्रिस्टी दिखती है। तो जो कहता है कि जो पैसे तुम सुबह दे रही थी वो हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास रहने को घर नहीं है और कोई जॉब भी नहीं है। फिर क्रिस्टी डोना से कहती है कि क्या हम इन दो लड़कों को अपने साथ रख सकती हैं, क्योंकि अब हमें और लड़कों को ढूंढने घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा और हम रोज़ अब इंटीमेट कर पाएंगी। लेकिन डोना ऐसी लड़की है जिसे रोज़ एक नए बॉयफ्रेंड चाहिए है और वो किसी एक के साथ रिलेशनशिप में रह नहीं सकती। लेकिन क्रिस्टी के काफ़ी इसरार पर डोना मान जाती है। तो डोना स्टैनली और जो को रहने के लिए अपने घर में एक टेंट बनवा दी है, क्योंकि इसे स्टैनली के साथ फिजिकल होने में काफ़ी मज़ा आ गया था। फिर चारों लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं, कभी एक साथ नहाना और इंटीमेट होना। फिर तभी एक दिन डोना का एक्स बॉयफ्रेंड इसे मिलने वहाँ आ जाता है। तो वो पूछता है कि ये दोनों कौन है। तो डोना कहती है कि ये हम दोनों के बॉयफ्रेंड हैं। और फिर डोना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने स्टैनली को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो इसके साथ फिजिकल होती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टी भी जो के साथ काफ़ी खुश होती है और इसे लग रहा था कि जैसे क्रिस्टी को जो से प्यार हो गया। क्रिस्टी और जो काफ़ी सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और अपनी लाइफ की स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली को भी कहीं ना कहीं डोना से प्यार हो गया था। क्रिस्टी जो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फैशन डिज़ाइनिंग में मॉडल का काम करोगे, जिससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। और स्टैनली डोनर से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्टोरी राइटिंग का काम कर सकता हूँ, जिस पर वो भी राज़ी हो जाती है। वो अब दिन भर काम करते थे और रात को मज़े किया करते हैं। एक दिन स्टैनली डोना से कहती है कि वो इससे प्यार करने लगा है, लेकिन डोना को स्टैनली से क्यों प्यार नहीं होता। इसलिए वो तय करती है कि वो जो और स्टैनली को अपने घर से अब बाहर निकाल करेंगी, नहीं तो हमें इनसे सच्चा वाला प्यार हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टी इस पर राज़ी नहीं, क्योंकि इससे अब जो से प्यार हो गया था। लेकिन डोना इसे काफ़ी समझाती है। फिर अगले दिन डोना का स्क्रिप्ट शो होता है, जहाँ पर काफ़ी लोग आए होते हैं। डोना अपने दोस्तों से कहती है कि मैं बहुत अच्छा स्क्रिप्ट सुनाऊंगी, जिससे काफ़ी लड़के मेरी तरफ माइल हो जाएंगे। फिर वहाँ स्टैनली आ जाता है, तो डोना सबको बताती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन स्टैनली वहाँ पर डोना पर गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ पर स्टैनली डोना के एक्स बॉयफ्रेंड की भी धुलाई कर देता है। फिर डोना और स्टैनली की आपस में शदीद लड़ाई होती है और डोना स्टैनली को इसकी ज़िंदगी से निकल जाने का कहती है, जिस पर स्टैनली समझ गया होता है कि वो दोनों लड़कियां इनका बस इस्तेमाल कर रही हैं। जिसके बाद स्टैनली जो को लेकर वो घर छोड़ जाती हैं। लेकिन जो का अंदर ही अंदर वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किस चीज़ से प्यार करने लगा था। जिस पर स्टैनली रास्ते में जो से कहता है कि इसे पता है कि वो किस चीज़ से प्यार करता है, तो इसलिए स्टैनली इससे क्रिस्टी के पास वापस जाने को कहता है। लेकिन जो कहता है कि तुम मेरे हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे। फिर वो अपने दोस्त को छोड़कर क्रिस्टी के पास चला जाता है, जो को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन स्टैनली डोना को छोड़कर काफ़ी दूर चला जाता है, क्योंकि डोना ने हर वक्त स्टैनली को प्ले बॉय समझा होता है और इससे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।